हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी फाइनल ईयर की अगली यूनिट। कौन सी यूनिट? फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एमिनो अम्ल, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आगे स्टार्ट करते हैं कि एमिनो अम्ल किन्हें कहते हैं। एमिनो अम्ल, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बताएंगे कि वे यौगिक जिनके एक अणु में एक तो एमिनो समूह, ठीक है, और एक कार्बोक्सिल समूह COOH, ये दोनों क्या हो? प्रेजेंट हो, तो उन्हें अपन क्या कहेंगे? एमिनो अम्ल। ठीक है, डेफिनेशन याद होगी, यहां तक पता चल गई। अब आगे देखो, इसमें देखेंगे कि एमिनो अम्लों को स्थिति के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला है अल्फा एमिनो अम्ल। पहला कौन सा है? अल्फा एमिनो अम्ल। सेकंड है बीटा एमिनो अम्ल। सेकंड कौन सा है? बीटा एमिनो अम्ल। और थर्ड कौन सा है? गामा एमिनो अम्ल। ठीक है, इनके बारे में अपन वन बाय वन पढ़ेंगे कि अल्फा एमिनो अम्ल क्या होते हैं, फिर बीटा एमिनो अम्ल क्या होते हैं, और गामा एमिनो अम्ल क्या होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला वर्गीकरण। ठीक है, इसमें देखेंगे अल्फा एमिनो अम्ल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो इस प्रकार के जो एमिनो अम्ल हैं उनमें एमिनो समूह हम लिख देते हैं। इस प्रकार के एमिनो अम्लों में एमिनो समूह व कार्बोक्सिल समूह एक ही कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कैसे। इसमें देखेंगे CH3 CH2 CH NH2 और COOH। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि जो COOH है कार्बोक्सिल अम्ल है, मतलब समूह है, वहां से अपन स्टार्ट करेंगे अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये अल्फा पे है, दोनों पोजीशन कौन कौन सी? एमिनो समूह है प्रेजेंट और कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे अपन? अल्फा एमिनो अम्ल। ठीक है, और इसका आईपीएस अपन जब नोमेनक्लेचर या नाम करते हैं साधारण नाम, तो उसमें क्या आता है? 2 एमिनो ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बीटा एमिनो अम्ल। ठीक है, इसमें देखेंगे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं सीधे ही। CH3 CH NH2 CH2 COOH। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, ये हो गया गामा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के जो एमिनो समूह या एमिनो अम्ल होते हैं, जिनमें एमिनो समूह कौन सी स्थिति पे होते हैं? बीटा पोजीशन पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इनको अपन क्या बोलेंगे? 3 एमिनो
ब्यूटेनोइक अम्ल। थर्ड देखिए, अल्फा हो गया, बीटा और गामा। अब लिखेंगे गामा एमिनो अम्ल। इसमें एग्जांपल देखते हैं अपन, NH2, CH2, CH2 और COOH। इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, CH2 NH2, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, इसमें देखिए अल्फा जो एमिनो अम्ल है, वहां पर क्या है कि जो अल्फा कार्बन है वहां पर क्या प्रेजेंट है, NH2 समूह, मतलब एमिनो समूह। तो इस प्रकार के एमिनो अम्लों में, ठीक है, इस प्रकार के एमिनो अम्लों में जिसमें एमिनो समूह कौन से पोजीशन पर, गामा पोजीशन पर प्रेजेंट होता है, उनको क्या कहते हैं, गामा एमिनो अम्ल। आगे स्टार्ट करते हैं अम्लीय व क्षारीय प्रकृति के आधार पर एमिनो अम्लों का वर्गीकरण। इसमें देखेंगे कि क्या होता है कि इस प्रकार के जो एमिनो अम्ल होते हैं उनमें जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है, लिखेंगे जो कार्बोक्सिलिक समूह, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति। ठीक है, और जो एमिनो समूह होता है, कौन सा, एमिनो समूह, वो कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का। कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति। ठीक है, इस प्रकार के जो एमिनो समूह होते हैं उन दोनों को, मतलब इन दोनों की संख्या के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो उदासीन एमिनो अम्ल, एक क्षारीय एमिनो अम्ल और एक अम्लीय एमिनो अम्ल। ठीक है, अब 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं उदासीन एमिनो अम्ल। ओके, क्या देखते हैं इसमें, उदासीन एमिनो अम्ल। एक बार तीनों के नाम लिख लेते हैं। उदासीन एमिनो अम्ल, सेकंड है अम्लीय एमिनो अम्ल, थर्ड है क्षारीय एमिनो अम्ल। अब देखिए उदासीन एमिनो अम्ल में क्या होता है कि इसमें NH2, कौन सा, NH2 व COOH दोनों समूह समान संख्या में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, समान संख्या में प्रेजेंट होते हैं। जैसे लिखते हैं अपन ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन में देखिए फॉर्मूला होता है NH2 CH2 COOH। ओके, ये ग्लाइसिन का फॉर्मूला है। या तो बात समझ में आ गई। इसमें क्या होता है, दोबारा देखिए, उदासीन जो एमिनो अम्ल होता है उनमें NH3 एमिनो समूह व कार्बोक्सिल समूह दोनों समान संख्या में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट नहीं होते, एक समान संख्या में मौजूद होते हैं। अगला देखते हैं अम्लीय एमिनो अम्ल। अम्लीय एमिनो अम्ल कौन से होते हैं, कार्बोक्सिल समूह। ठीक है, और क्षारीय एमिनो अम्ल कौन से होते हैं, एमिनो समूह। इनको 1 बाय 1 देखते हैं हम। ठीक है, इसका तो अपन ने डिस्कस कर लिया कि क्या होते हैं। अब अपन अम्लीय का देखेंगे और क्षारीय का देखेंगे। अब सेकंड देखते हैं अम्लीय एमिनो अम्ल। अम्लीय एमिनो अम्ल क्या होते हैं, ये आपको पता है कि इसमें क्या मौजूद होता है, कार्बोक्सिल समूह। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे कि वे एमिनो अम्ल, क्या बोलेंगे कि वे एमिनो अम्ल जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह की तुलना में, क्या, कार्बोक्सिलिक समूह की तुलना में एमिनो समूह की संख्या कम होती है। कार्बोक्सिलिक समूह की तुलना में एमिनो समूह की संख्या कम होती है। यहां देखिए ग्लूटेनिक अम्ल है,
यहाँ पर COOH और COOH इनकी संख्या ज्यादा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है। ठीक है, वापस से डेफिनेशन में रिपीट करती हूँ कि ऐसे एमिनो अम्ल जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह की तुलना में, कार्बोक्सिलिक समूह की तुलना में एमिनो समूह की संख्या कम होती है, ऐसे एमिनो अम्लों को अम्लीय एमिनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, पहला है ग्लूटेरिक अम्ल, इसमें देखिए COOH और COOH और ये NH2 है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या ज्यादा है और एमिनो समूह की संख्या कम है। अगला है स्पार्टिक अम्ल। स्पार्टिक अम्ल में देखिए सेम वही प्रोसेस है, इसमें भी कार्बोक्सिल जो समूह है, जो समूह है वो ज्यादा है। ठीक है, और जो एमिनो है, जो एमिनो समूह है वो क्या है, कम। ओके, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट देखिए क्षारीय एमिनो अम्ल। नेक्स्ट है अपने पास क्षारीय एमिनो अम्ल। क्षारीय एमिनो अम्लों में क्या होते हैं, एमिनो समूह मौजूद होते हैं, एमिनो समूह, एमिनो समूह। ठीक है, इसमें देखेंगे एग्जांपल लाइसिन। लाइसिन में देखिए यहाँ पर एमिनो समूह की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे, ऐसे एमिनो अम्ल जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह की तुलना में, क्या, कार्बोक्सिलिक समूह की तुलना में एमिनो समूह की संख्या ज्यादा होती है, एमिनो समूह की संख्या ज्यादा होती है। इस प्रकार के एमिनो अम्लों को क्षारीय एमिनो अम्ल कहा जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल ध्यान में रखना, 2 एमिनो समूह प्रेजेंट है और एक कार्बोक्सिल समूह उपस्थित है। ठीक है, आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि पहला देखा कि एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, उसके बाद इसमें देखा कि एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर एमिनो अम्लों के प्रकार जो मैंने 3 बताए थे, वापस से रिपीट करते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल, बीटा एमिनो अम्ल और गामा एमिनो अम्ल। ओके, अगला है अम्लीय व क्षारीय प्रकृति के आधार पर एमिनो अम्लों का वर्गीकरण। इसमें भी अपन ने 3 प्रकार पढ़े थे, कौन से, उदासीन एमिनो अम्ल, अम्लीय एमिनो अम्ल और क्षारीय एमिनो अम्ल। और अगली नेक्स्ट वीडियो में जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अल्फा एमिनो अम्लों का, अल्फा एमिनो अम्लों का संश्लेषण। ठीक है, इसमें बहुत सी विधियां हैं, जैसे परकिन विधि, ठीक है, ग्रेविल थैलेमाइड विधि, दाराप्स की संश्लेषण, ये सभी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।